खुले बाजार में लगातार गिरते कपास के दामों के बीच भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन इससे किसानों को राहत मिलने के बजाय नई परेशानी खड़ी हो गई है। किसानों का कहना है कि सीसीआई के नए खरीदी नियम उनके हितों के खिलाफ हैं और इन्हीं नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में सीसीआई के द्वारा कपास खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसानों में खुशी के बजाय नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल इस बार खरीदी के लिए निगम ने कई नए नियम लागू कर दिए, जिनसे किसानों को दिक्कतें झेलना पड़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर खरगोन कृषि मंडी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की बैठक कृषि उपज मंडी में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में किसान और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि सीसीआई अपने नियमों में संशोधन नहीं करता तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। लगभग हम 4 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं कपास की खरीदी को लेकर सरकारी एजेंसी द्वारा। हमने 24 तारीख को खरगोन, बड़वानी और खंडवा जिले की सभी मंडियों को ताला लगाया था और सीसीआई आई, लेकिन सीसीआई इतने रोड़े लेकर आई है। पंजीयन का बहाना, पंजीयन किसान को आता नहीं है, बड़ा मोबाइल चलाने हैंड रोड चलाते नहीं आता है। किसान को पूरी तरह लूटा जा रहा है, उसकी उपज खरीदी नहीं जाती पंजीयन के बहाने को लेकर। और नमी वाला मामला बीच में आ गया। नमी वाला मामला पहले तो था नहीं, आज के 4 वर्ष पहले हम बेचते थे तब, आज नमी वाला मामला आ गया। जब कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये हमारी एजेंसी नहीं है, राजस्व विभाग कहता है ये हमारी एजेंसी नहीं है, इनके अंडर में चल रही है। राजस्व विभाग ने कहा हम पूरा वेरीफाई कर दिया, अब कृषि विभाग देखेगा। मैंने 2 तहसीलदारों से बात करी, एक करई तहसीलदार और एक बढ़वा तहसीलदार, लेकिन आज कृषि विभाग में आए तो बोले हम क्या करें इसमें। हम आज यहाँ पर बैठे हैं धरना देके, जब तक ये जवाब नहीं देंगे कि किसान की एक एक उपज की गाड़ी मंडी में खरीदी जाए कपास की। और जिस तरह ये मंडियों में अभी वो पर्ची के बहाने किसानों को 3-3 घंटे खड़े कर रहे हैं। कितने घंटे? जैसे किसान की एंट्री हो उसी वक्त वेरीफाई हो मंडी की गाड़ी, जो उपज है वो खड़ा नहीं रहेगा किसान वहां पर। कर्मचारियों को रात भर खड़े रखे, अगर आवक रात भर रहती है तो। ये कौन सी नौटंकी लगा दी है? ये पूरी तरह किसान के विरोध में प्रशासन काम कर रहा है और इसके विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ खरगोन के कृषि कल्याण विभाग में बैठा है। रामेश्वर गुजर, मालवा प्रांत मंत्री। बैठक के बाद किसान नेता और पदाधिकारी उप संचालक कृषि कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीडीए एस राजपूत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने खरीदी के नियमों में तत्काल बदलाव और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। तो करंट मुद्दा कपास है। कपास की खरीदी नहीं हो रही है। सीसीआई मुंह दिखाई के लिए आया है और बड़े बड़े तरीके से अगली बार कई बार इन्होंने कपास पास किया है। संदिग्ध में जो है वो कपास की जो एजेंसी पे सीसीआई वाला व्यक्ति स्वयं है। इनकी मशीनें हमने पकड़ ली है, वो मॉइस्चर मशीनों में जिसमें 6 इनके द्वारा 22 आया, बाद में हमने चेक करवाया तो 22 वाला 18 वाला 6 आया। ये बड़े ये विषय है। 4 साल पहले मॉइस्चर मशीन नहीं थी। 1972 का एक्ट के तहत मॉइस्चर का कोई विषय नहीं था, कपास लेंथ पर बिकता है। परंतु इनकी योजना है कि किसी प्रकार से भी कपास नहीं खरीदना। एक दूसरा है, हम कपास बिकवा कर ही रहेंगे। हम 6 तारीख तक का कॉल दे रहे हैं शासन प्रशासन को कि 6 तारीख तक पूरी योजना बना ले, कपास खरीदी पूर्व की योजना अनुसार खरीदने की योजना बनाए, अन्यथा 10 तारीख को हमको नेशनल हाईवे पर जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे ही हमारा साधन करेगा, ऐसी हमारी मांग है। गोपाल पाटीदार, मध्य भारत मालवा निमाड़ प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल। कुल मिलाकर राहत की उम्मीद में सीसीआई खरीदी का इंतजार कर रहे किसानों को अब खरीदी नियमों ने ही चिंता में डाल दिया है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो यह विरोध आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगोन।